अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। कल की वीडियो में हमने वो तमाम तर हक़ाइक़, वो तमाम तर तफ़सीलात सामने रखी जो ख़ान साहब से मुलाकात के बाद जो क्वेश्चनिंग थी, जो सवालात थे, उनके जवाबात थे। कुछ सवालों के जवाबात ख़ान साहब ने नहीं दिए, और वो कौन से सवालात हैं, और वो कौन से सवालात हैं कि जिस पर इंसान को शदीद गुस्सा आता है कि ऐसे सवाल भी जर्नलिस्ट कर सकते हैं। ये ख़ैर जर्नलिस्ट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो यूट्यूबर्स की कम्युनिटी थी और यूट्यूबर्स वहाँ पर मौजूद थे। सिर्फ़ इस बेस पर कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, उनको बुला लिया गया था। और कुछ लोग थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे या कभी ना कभी वाबस्ता रहे थे या जर्नलिस्टिक सेंस रखते थे, तो उन्होंने अच्छे क्वेश्चंस भी किए। अब वो मैं अच्छे क्वेश्चंस भी रखता हूँ जिसके जवाबात नहीं दिए गए, और मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस भी रखता हूँ कि जो इमरान खान साहब के सामने बैठ कर किए गए। वो क्वेश्चंस किसी तौर नहीं बनते थे कि आप एक नेशनल लीडर से या एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से इस किस्म के सवालात करें। सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि जो एक तस्वीर वायरल हुई है कि लोग साइड पे बैठे हुए हैं नीचे, और उसके बाद कुछ लोग सामने हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं। तो जो साइड पोज़ है, साइड पे जो इमरान खान साहब के लेफ़्ट साइड पे लोग कुछ ज़मीन पर बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हैं, वो क्यों खड़े हैं? ये बदइंतज़ामी है बहुत बड़ी, और इस बदइंतज़ामी में इमरान खान साहब का तो ज़ाहिर है कसूर नहीं है, क्योंकि जो इंतज़ामिया थी, जो मुंतज़मीन थे, जैसे मिशवानी साहब थे, डॉक्टर अरसलान साहब थे, ये तो लाहौर से उस दिन गए, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने किस तरीके का इंतज़ाम किया था, ये उन पर सवालात बनते हैं। और इमरान खान साहब यकीनन उसके बाद उन्होंने पूछा होगा या पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन जो लोगों का, ये यूट्यूबर्स का रवैया था, वो बड़ा अजीब था। वो अजीब इस तरह से था कि जैसे ही खान साहब आए गुफ्तगू करने के लिए, तो सब लोग खड़े हो गए। जो यूट्यूबर्स थे वो खड़े हो गए। इसमें सब लोग नहीं खड़े हुए, कुछ मैंने जैसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का तजुर्बा रखने वाले लोग भी थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 3 रोज़ थी, मैं आखिरी रो में था, तीसरी रो में, और कुछ लोग पीछे भी खड़े थे, और वो हमारे साथ लाहौर से कुछ लोग गए हुए थे। और जो इस्लामाबाद वाले लोग थे, वो उनकी कोशिश थी कि लाहौर वाले बैठ जाएँ, इसीलिए आपको अब्बास शब्बीर, अब्दुल कादिर और दीगर लोग जो हैं वो वहाँ पर खड़े या बैठे नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पर। तो ये बदइंतज़ामी है जो कि इमरान खान साहब का कसूर नहीं है, वहाँ की इंतज़ामिया का है। दूसरी बात, मैंने पोस्ट की कि जी खान साहब पानी पिलाने का शुक्रिया, तो लोग ये समझे कि शायद मैं शिकवा कर रहा हूँ कि सिर्फ पानी पिलाया गया। मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि सहाफ़ियों को बुला के लाहौर से भी कुछ लोग गए और वहाँ पानी पेश किया गया। तो एक मुझे साबिका टिकट होल्डर का फ़ोन आया जो कि हार चुके थे। उनका कहना था कि भाई मैं टिकट होल्डर था, जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे तो पानी भी नहीं पिलाया गया, आप तो खुशकिस्मत हैं। तो वहाँ यही है, बनी गाला में पानी ही पिलाया जाता है, हम इस रिवायत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसमें कोई शिकवा नहीं बनता, मैंने वैसे बताया कि जी वहाँ पे ये हुआ। अच्छा, इसके साथ-साथ जो एक इंतहाई अहम बात है वो ये कि कुछ सवालों के जवाबात नहीं मिले, कुछ सवालों के जवाबात नहीं आए, और वो जवाबात इसलिए नहीं आए क्योंकि खान साहब देना नहीं चाहते थे न, और कुछ सवालात ऐसे थे बहुत इंतहाई लेंथी थे, और कुछ कह लें कि ओवरलैपिंग की वजह से कुछ सवालात मिस हो गए। सवालात किए गए कि जी आप ये बताइए कि आप इलेक्शंस चाहते हैं, तो इस पर बात गोल की खान साहब ने, और खान साहब ने इस पर ये मुकम्मल तौर पर इत्माद से नहीं कहा, पूरे इत्माद होकर नहीं कहा कि हाँ मैं इलेक्शन चाहता हूँ, री इलेक्शन होनी चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं कहा। बाकी सारी वो पुरानी बातें थी इस पूरी प्रेस टॉक में, और मैं इसलिए लाहौर से गया कि वहाँ पे जाके कोई नई चीज़ मिलेगी। और बदइंतज़ामी की हालत ये थी कि जब आप एंटर हो रहे थे, मोबाइल फ़ोन्स भी आपके लेके वहाँ पे रखे जा रहे थे। जो लोग कहते हैं ना खान बहुत दलेर है या खान साहब बहुत सामना करना जानते हैं, तो भाई वो जब वहाँ पे एंटर हुए तो एंट्री से पहले आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए था। हमने गाड़ी में मोबाइल छोड़ा सबने, और उसके बाद फिर हम अंदर एंटर हुए, और जगह जगह कंफर्म किया जा रहा था कि आपके पास मोबाइल तो नहीं है। मेरे पास एक वॉच थी, तो ज़ाहिर है कि हमें वॉच की ज़रूरत पड़ती है, तो वॉच का ही पूछा गया कि ये कैमरे वाली तो नहीं है, वरना दे दें। मतलब इस किस्म के मामलात वहाँ पे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे जेल में आ रहे हैं हम लोग। तो खान साहब अगर दिलेर हैं तो सामना करना सीखें, सामना करना चाहिए, कि लोगों का सामना करना चाहिए, सवालात का सामना करना चाहिए, और इसके साथ साथ इस किस्म की जो वाक़यात और बातें होती हैं, हाँ इतना कह दें कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, क्योंकि हम पता है ये सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इस तरह से मोबाइल ले लेना ये भी गलत है। ये सियासी पार्टियों को अपना रवैया जो है वो बदलना होगा, तमाम पार्टियों को। लेकिन दूसरी पार्टी इस तरह नहीं करती कि मोबाइल बाहर रख लिया और उसके बाद चलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि कुछ सवालात ऐसे होने थे, ज़ाहिर है न्यूट्रल्स के बारे में भी न्यूट्रल्स के बारे में जब सवाल किया गया तो खान साहब ने छोटा सा जवाब दिया कि मैं ये कहता हूँ कि पॉलिसी रिव्यू ना करें, बल्कि मैंने पहले भी बताया था कि न्यूट्रल्स को फैसला करना है कि वो किस जगह खड़े होने हैं।
अब ये सारे मामला चल रहे थे और उसके बाद एक सवाल किया गया कि ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब बेहतर हैं या बुज़दार साहब। खान साहब ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देते तो इसमें फंस जाते। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के मामले में आप तशद्दुद के मामले में सिर्फ आपने खामोशी इख्तियार की, पार्टी में इख्तलाफात थे या क्या बात थी, दो धड़े बने हुए थे, इस पर भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद ये सवाल किया गया कि आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जो आप पर सलमान रुश्दी के हवाले से तनकीद हुई और जिस तरह से आपको ट्रोल किया जा रहा है, तो क्या आप इस पर केस करेंगे? नहीं, खान साहब ने इस पर कोई बात नहीं की मैं केस करूंगा या नहीं करूंगा। ओवरऑल जो आप देख रहे हैं ना मीटिंग और जो सारा मामला देख रहे हैं, वो बेसिकली सवालात थे सतही किस्म के, और कुछ के जो मैंने कल पॉइंट आउट कर दिए कि 4-5 सवाल ऐसे थे कि जो बड़े बड़े ज़बरदस्त थे, और कुछ रिपोर्टर्स ने और कुछ जर्नलिस्ट ने बड़े अच्छे सवाल किए। साकिब विर्क साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया, एक नादिर नामी शख्स था, उसने बहुत अच्छा सवाल किया, और जिसमें खान साहब किलर क्वेश्चन जिसको कहते हैं, खान साहब उसमें फंस के रह गए थे, तो वो खैर मुस्कुरा के निकल दिए। और फिर आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन वाला मामला था कि आप समझते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती थी आपकी, आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देना, और तमाम मामला इसी वजह से हो रहा है, तो इस पर हंस दिए, इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो ये तो वो सवाल थे जो जर्नलिस्ट ने किए। जो यूट्यूबर्स हैं उनकी सेंस पे मुझे हैरानी होती है कि जो सिर्फ ये समझते हैं कि बस एक सामने बैठ के और उसके बाद खुशामदी करनी है। और उन्होंने एक यूट्यूबर ने सवाल किया, जी आप ये बताएं कि आप कितने फॉलोअर्स हैं, मज़ीद फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? मतलब ये क्या सवाल है, इसमें क्या आप देखना चाहते हैं? वो क्रिकेटर है, क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, तो ठीक है, उनके फॉलोअर्स शुरू से ज़्यादा हैं। और ये सवाल किया गया। फिर उसके बाद एक और ने सवाल किया कि बच्चों की तरबियत जो है वो कैसे की जा सकती है? मतलब इस किस्म के क्वेश्चंस, अजीब से क्वेश्चंस। फिर कहते हैं जी खान साहब आप इतने खुशगवार कैसे रहते हैं, इतने खूबसूरत कैसे हैं? खान साहब ने बहरहाल जो बात की है कि कश्तियाँ जला दी हैं मैंने, और मैं किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूँ। एक और खान साहब ने बात की कि जी मैं अब आने वाले वक्त में मुकाबला करूँगा और इदारों को सोचना होगा। मतलब इदारों को ये ज़ाहिर थ्रेट ही दिया गया है कि जी सोचना होगा कि अब क्या करना है। अच्छा, इससे पहले स्क्रूटनी होती है कि स्क्रूटनी में कौन कौन से लोगों को बुलाया जाना चाहिए। मैं हैरान था कि मैं कैसे जा रहा हूँ, मेरा नाम कैसे आ गया, या मुझे क्यों बुलाया गया है। लेकिन वहाँ पे गया तो क्वेश्चंस नहीं करने दिया गया, क्योंकि पता था, क्योंकि अज़म अशवानी साहब माइक दे रहे थे कि जिसने क्वेश्चन करना है, तो फिर उनको ही क्वेश्चन, और कुछ लोगों को फीड किया जा रहा था कि आप ये क्वेश्चन करें, कुछ लोगों को कहा गया कि आप ये क्वेश्चन करें। ये सलमान रुश्दी वाला क्वेश्चन 2 बार करवाया गया, और क्योंकि पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया, उसके बाद हमारे एक दोस्त को कहा गया कि आप ये क्वेश्चन करें उनके कान में, और इशारा किया गया कि करें क्वेश्चन। तो इस किस्म की बात, ये जो एतराज़ात करते हैं ना कि वहाँ पे ऐसे होता है तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, इसमें कोई मजाक नहीं, आखिर पाकिस्तान की पार्टी है। दूसरा, इंतज़ाम के हवाले से तो बहुत बुरी हालत थी, और मैं नहीं समझता कि यूट्यूबर जितने भी हैं उनको पहले स्टडी करना चाहिए, उनको पहले बात करने से पहले। कुछ बहुत अच्छे हैं जो मैंने पहले कहा कि जिन्होंने इदारों में काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में, उन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे थे कि जिनको क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे थे। अब एक यूट्यूबर ने क्वेश्चन किया कि जी खान साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं आप घबरा गए हैं, क्या आप घबरा गए हैं? ये क्या क्वेश्चन है? आप किस किस्म के सवालात जो हैं वो कर रहे हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक को जो है वो आप अजीब तरीके का, और फिर कहे लगते थे, तालियां बजती थी। आप देखेंगे किसी जगह पे तालियां बजती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया टॉक में कि जी इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी। कुछ लोग थे कि जो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे इमरान खान साहब को देखने गए थे। कुछ लोग थे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की मोहब्बत में गए थे, यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, हम जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सवाल करने गए थे, लेकिन वो भी नहीं करने दिया गया, क्योंकि सिलेक्टेड लोग थे कि जी आपने क्वेश्चन करना है, आपने करना है। तो ये सारा मामला था। आखिर में मैंने क्वेश्चन पुट भी किया, लेकिन उसका जवाब जो है वो खान साहब ने नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन ही वो ऐसा था कि आप जवाब देते तो उसमें फंस के रह जाते। क्योंकि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त तो बिल्कुल आप लिफ्ट नहीं करवाते, और उसके अलावा जब अपोजिशन में होते हैं तब आप लिफ्ट ही लिफ्ट करवाते हैं और सवालों के जवाब भी देते हैं, वरना आप सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल जी, कुछ लोग ये समझ रहे थे कि मैंने जो वीडियो बनाई बनी गाला के बाहर खड़े होके, तो मैं कौमी यूथ में शामिल हो गया हूँ, या मैं बिल्कुल जो है वो इमरान खान की साइड पे हो गया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ मैंने तफसील बताई थी कि जो मुलाकात हुई और उसमें जो सवालात हुए उनके जवाबात क्या थे। मैंने उस पर तज्ज़िया नहीं पेश किया, और आज भी मैंने तफसील बताई है। तज्ज़िया मैं आने वाले वीडियो में पेश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।